Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेटवर्क्स हम यूनिट पढ़े यूनिट नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क कैसे बनते हैं, कैसे उसे हम यूज़ करते हैं। इस सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि नेटवर्क किसे कहते हैं सिंपली। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क की ज़रूरत कब हमें पेश आती है, नंबर 1। नंबर 2 यूजेस ऑफ नेटवर्क। नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। बेटा ये एक ही टॉपिक है जिसको हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, मैं आपको इसको जब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको बताऊंगा कि नीड्स ऑफ नेटवर्क की हमें ज़रूरत कब पेश आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट नीड देखेंगे, हमारे पास है फाइल शेयरिंग। ठीक है, फाइल शेयरिंग में बेसिकली बेटा होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स अटैच हैं, C1, C2, C3, ये आपस में एक नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, 2 और मोर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली इसको सिंपल वर्किंग क्या करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनेट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट भी हमारे पास एक क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क मीन्स कैसे है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। इसके रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरनेट कैसे नेटवर्क है। क्योंकि इंटरनेट एक सिंगल डिवाइस कनेक्ट नहीं होती। इंटरनेट में आपने मोस्टली देखा होगा कि सेम पर्सन सेम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड किया गया है, तो ये एक कनेक्शन से, एक सर्वर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं। तो सर्वर के अंदर हमारा जो डाटा सेव होता है, सर्वर से तमाम नेटवर्क के पास जितने भी उसके साथ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल देखें बेटा, अगर हमारे पास अगर नेटवर्क ना बना हो, ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन फाइल अपनी सेंड नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। जब आप नेटवर्क में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, मीन्स टू से कि आपने क्या बना लिया, नेटवर्क बना लिए। आप मोस्टली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में आप समटाइम वीडियो सेंड करते हैं। ठीक है, फाइल हमारे पास किसी भी टाइप की फ़ाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, ठीक है, वीडियो टाइप की फाइल्स हो सकती है। इन सब को किसी सेकंड पर्सन के पास सेंड करने को क्या हम कहते हैं कि ये क्या है, फाइल शेयरिंग। जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास बना होता है, आप व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या वाया ईमेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के ज़रिए, तो आप उससे डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं या फाइल सेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिकली किस में आएगा, फाइल शेयरिंग में। कैसे, देखें ये रूट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये कैसे होने हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा इस सिस्टम से इसमें या इसमें, वो क्या करेगा कि यहाँ से फाइल उसने सेंड की यहाँ पे, यहाँ से उसने फाइल सेंड की यहाँ पे, और देन ऐसे मूव होगी इस सिस्टम को। ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल शेयरिंग। इसका एडवांटेज है कि इंटरनेट में हम फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क को। बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए। नेटवर्क की हमारे पास दूसरी क्या है, नीड क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में बेसिकली बेटा क्या होता है, समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास मोर देन 1 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एक ही सोर्स को आपस में यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मोस्टली आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा, एक कंप्यूटर है, C1 है, C2, C3, C4, और उनके साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो ये क्या कर रहे हैं, आपस में फाइल्स भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और हार्डवेयर डिवाइस भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
तो इसमें बेसिकली वो आप जब कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप हर कंप्यूटर के लिए सेपरेट प्रिंटर यूज़ करो, ऐसे तो ये हमारा सिस्टम कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली कैसे होगा, अगर हम नेटवर्क नहीं बनाते, ठीक है, हर सिंगल डिवाइस के साथ सिंगल हम प्रिंटर अटैच कर देते हैं सेपरेटली। मेरे पास यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल एक इसकी कॉस्ट एक प्रिंटर की 5000 है, ठीक है, तो मैंने अगर सिंपल सारी 4 डिवाइसेस के साथ, वो मीन्स 20,000 का हमारे पास ये सिस्टम बनेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एक आपस में नेटवर्क में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनको एक सिंपल प्रिंटर के साथ अटैच कर देता हूँ। सिंपल प्रिंटर के साथ मैं कैसे अटैच करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम्स प्रिंटर के साथ अटैच किया है, मेरे पास सिंगल प्रिंटर यूज़ होगा। मीन्स टू से कि एक तो हमारा पर्पज़, एक एडवांटेज ये हो गया हार्डवेयर शेयरिंग में कि ये हमारे पास सिंगल सोर्स यूज़ करते हुए, ये हमारे पास सिंगल प्रिंटर यूज़ करते हुए डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म होंगी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स इसको परफॉर्म करेंगे। ये जस्ट इसमें जस्ट हम प्रिंटर नहीं शेयर कर सकते, हम डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस भी, फॉर एग्जांपल हम CD रूम्स, ठीक है, CD रूम्स भी आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद स्कैनर्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में इसके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये नीड्स ऑफ नेटवर्क में हमारे पास यूजेस ऑफ नेटवर्क एंड क्या हमारे पास आएगा, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो हार्डवेयर शेयरिंग इज़ अ सोर्स, ये वो सोर्स है बाय विच वी कैन शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस, अ सोर्स बाय which we can share hardware components। ठीक है, हमारे पास ये एक सोर्स हो गया है जिसको हम यूज़ करते हुए हम डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, इसकी नीड्स में आएगा एप्लीकेशन शेयरिंग। बेटा जी एप्लीकेशन शेयरिंग में हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल नेटवर्क है, एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें एक सिंगल कंप्यूटर में एप्लीकेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर C1 के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है जो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस में नहीं है, अब हमारे पास नेटवर्क में कनेक्टेड है, हम क्या करेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब में इंस्टॉल करने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेटवर्क के साथ जो सिस्टम कनेक्टेड है उसमें अगर इंस्टॉल्ड है तो हम बाकी सारी डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक ऐसी ही एग्जांपल आप लोग देख लें कि आप लोग समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है ड्राइवर की या इस किस्म की डिवाइसेस की, तो अगर आपके एक डिवाइस के अंदर वो सारे कनेक्टेड हो तो वो सारे सिस्टम्स उसको यूज़ कर सकते हैं कि, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो आपस में क्या होने चाहिए, आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड होने चाहिए। तो क्या हम इस कर सकते हैं, वी कैन शेयर सिंगल, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सिंगल सॉफ्टवेयर हम लोगों ने किसी एक सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है तो हम वो बाकी सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। देखिए बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में, समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हम सिंगल एक मॉडेम लगाते हैं या फिर हमारे नेबर्स में कोई किसी ने मॉडेम लगाया होता है, हम उसे कहते हैं कि पासवर्ड शेयर कर लें हमारे साथ। तो क्या आप एक नेटवर्क में कनेक्ट हो गए जिसमें आप सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से विद डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं ताकि आप कम्युनिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने को हम कह देते हैं कि इंटरनेट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क।
ठीक है। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली हम एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं। समटाइम कुछ फ्रेंड्स बैठे होते हैं, वो आपस में अपना पर्सनल हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, मीन्स टू से कि वो एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शंस को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होती है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये सारे जब आपस में कनेक्ट होंगे तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स शेयर करेंगे हार्डवेयर का, दूसरा ये सॉफ्टवेयर का। तो बेटा अगर इसके पास सिंगल C1 के पास मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो मैं बाकी सिस्टम्स में यूज़ कर सकता हूँ, मीन्स टू से कि ये इसकी स्टोरेज में इंस्टॉल्ड है, बाकी किसी स्टोरेज में इंस्टॉल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी 40 है, इन सब की 40 GB हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है, तो हमारे पास टोटल कितनी होगी 160 GB क्या होगी इसकी टोटल स्टोरेज स्पेस होगी। तो ऐसे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या कि हम सिंगल स्टोरेज या इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होगी इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जो जिसको हम आपस में कनेक्ट करते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हुए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी नीड्स थी, यूजेस थे और एडवांटेजेस थे जो हमने नेटवर्क बनाते हुए हमने इन बातों का, ये चीज़ें हमें ज़रूरी थी वो हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्लाइंट और सर्वर देखेंगे कि इस सिस्टम को जब हमने नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। आपने मोस्टली सुना होगा कि ये जी सर्वर ब्रेक डाउन हो गया है, यूट्यूब का सर्वर, फेसबुक का सर्वर ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसके रिलेटेड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।